हमारे ब्लॉग में सभी मित्रों को सुबह का जय श्री राम, हर हर महादेव। और बताओ क्या हाल चाल है। आज तो बड़ी कमाल की चीज हो गई। तो आज कमाल की चीज ये हो गई है कि सुबह हम गार्डन गए और मैं सोचा ब्लॉग बनाऊंगा अच्छे से। और वहाँ पे गार्डन में गेस्ट आने वाले थे, तो मैं बोला बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और जब वहाँ पहुँचा, हेलो हाय हुआ, सब लोग गार्डन में बैठे हैं, हंसी मजा हुआ। जब मोबाइल खोल के देखते हैं हमारे में बैटरी नहीं है और चार्ज लगाया ही नहीं था रात को। और देखा एकदम टेंशन हो गया, बोलो जाने दो। और फिर हो गया, सुबह का ब्लॉग नहीं बन पाया। और फिर 8 बजे तक गार्डन में था। गार्डन से फिर भाग के आया घर पे, नहाया धोया, पूजा पाठ किया और 9:30 बज गया। 9:30 बजे फिर देखो निकल पड़ा ड्यूटी के लिए। ये होती है आदमी की जिंदगी। औरत का भी लाइफ इम्पोर्टेंट है, लेकिन आदमी का भी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। आदमी घर परिवार माता पिता के लिए परेशान रहता है। भाई कमाएगा नहीं तो खिलाएगा कहाँ से। और औरत लोग ये बोलती हैं कि भैया जब दिया काहे करे, जब खाए पिए की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो कमाए नहीं सकते हैं, तो बड़े टेंशन रहता है। कहावत है आदमी की जिंदगी में आगे जाओ खाएं, पीछे आओ गड्ढा। और बेचारा जाए तो जाए कहाँ। तो बस रोज की तरह आज भी देखो निकल पड़ा ड्यूटी के लिए। और बताओ आप लोग क्या हाल चाल हैं, आप लोगों की जिंदगी में क्या बीत रही है, आप लोग लाइफ में क्या कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। बस जीवन ऐसा पल दो पल करते हुए बीतता जा रहा है और उम्र बढ़ती जा रही है। और उम्र के साथ में जिंदगी भी कम होती जा रही है। तो ये जीवन है, ये जीवन हर इंसान के साथ यही बीतता है। हम देखो हम पहुंच गए लिंकिंग रोड और बस अपने बिल्डिंग में पहुंचने वाले हैं। और जिस दिन से बारिश हो गई है उस दिन से गर्मी और बढ़ गई है। ये हुआ बारिश चालू हो गई है, क्योंकि बारिश 2-3 घंटा चालू थी। ये हुआ बारिश हुई है तो मौसम ठंडा रहेगा। लेकिन ये भी हमने बोला था कि अगर रोज बारिश होगी तो गर्मी कम होगी, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो अभी बेहतरीन गर्मी बढ़ा दिए, जो पसीना निकल रहा है, पूरा पसीना निकल रहा है, गर्मी बढ़ गई है। और कुछ दिन की बारिश और तूफान में बम्बई में बहुत सी जान ले लिए। और जो वीडियो देखा, जो समाचार में देखा कि आदमी को काट के गाड़ी से निकाला गया और पेट्रोल टंकी पे होर्डिंग लगा था, वो गिर गया। आदमी उसमें बहुत से मर गए, बहुत से जख्मी हुए। और घाट कोपर की तरफ बिल्डिंग बन रहा था, उसका स्ट्रेचर गिर गया। तो उसमें तो रोड पे गिरा, जो गाड़ी चल रही थी, बहुत आदमी गाड़ी के अंदर ही मर गए। बहुत से बच्चे हैं, उनको गाड़ी का पतरा काट के निकाला गया। और देखो मनुष्य का जीवन बहुत सुखमय और दुखमय है। कब किसको क्या हो जाएगा और कब कहाँ कौन पहुंच जाएगा कोई नहीं जानता है।
और मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, आदमी को घबराना नहीं चाहिए। और जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उसे निकलना चाहिए। और घबरा जाओगे तो टेंशन हो जाएगा, टेंशन हो जाओगे तो परेशानी हो जाएगी, आपकी वाइफ बच्चे सब टेंशन हो जाएंगे। तो जीवन में क्या ना, घबराना नहीं। कितना भी मुश्किल आए भाई, होता है, लेकिन कितना भी मुश्किल आए डट के मुकाबला करो, क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ऐसा महसूस करो, है मालूम। और मस्त रहो, खुश रहो जीवन में। और बताओ आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं। और गर्मी बढ़ गई है और सुबह नाश्ता नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पूजा पाठ करके भागता हूँ। बस अभी हमारा सुबह का देखो नाश्ता क्या है। और देखो हमारा ये देखो बनाना है, 2 बनाना लाता हूँ। और ये हमारा चना है, और चना और सुबह का हमारा नाश्ता है, और जरूर करना चाहिए। और भिगो हुआ मूंग हो गया, चना हो गया, और ये देखिए, और ये देखो चना है और बनाना है। ये मेरे सुबह का नाश्ता है। और गांव में मैं जब रहता था तो मेरे दादी और मेरे दादा जो रहते थे, वो बाजरी होता था, वो भिगो देते थे। तो सुबह हम लोग नमक मिर्ची वो डाल के खाते थे, और गुड़ खा के पानी पीते थे। चना भिगोया रहता था, चना खा करके गुड़ खा के पानी पीते थे। तो ये सब चीज़ बचपन से हमारी ज़िंदगी में चल रही है, और अच्छा भी लगता है। और क्या ना, जब जो चीज़ अनाज भिगो दोगे, टॉक्सिन उसका निकल जाएगा, तो आपके शरीर में ये सब फाइबर देते हैं, और शरीर में फाइबर आता है। और ज़्यादा गेहूं चावल से दूर रहो, और नाचनी खाओ, और ये चना खाओ, और बाजरी रोटी खाओ, बाजरी के भात बनाता है वो खाओ। तो जिसमें ज़्यादा फाइबर होता है वो सब चीज़ खाओ। तो क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर, इसके लिए बहुत बीमारियां अपने लोग आते हैं। पेट सफा नहीं होता है, वहाँ से सब बीमारी होती है। तो क्या ना, खाद गेहूं चावल में डीएपी, यूरिया आदमी खूब डालता है कि खुद पैदावार हो। ये नहीं सोचता कि उससे नुकसान कितना हो जाएगी और हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो पहले गोबर खाद आदमी यूज करता था। तो गोबर खाद से क्या ना, जो अनाज उत्पन्न होता था उससे उसमें ताकत भी होती थी, और नुकसान भी नहीं होता था। तो ज़्यादा खाद न डालें, और ज़्यादा यूरिया या डीएपी का प्रयोग न करें। और आजकल तो गाय भैंस कोई रखना नहीं चाहता, और दूध खरीदेगा तो उसमें आधा पानी आधा दूध। और बम्बई में हम लोग लेते हैं तो पानी रहता है कि पाउडर रहता है, दूध रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन लेना पड़ता है। तो इसके लिए फ्रूट व्रूट हम ये सब चीज़ ज़्यादा खाते हैं, और दूध वूध ज़्यादा कम पीते हैं, दही वही खाते हैं। और सब दही खाना चाहिए, और सब तौर तरीके ज़िंदगी है, जैसे बीतते वैसा बिताना चाहिए। और बताएं क्या हाल चाल है। यही लाइफ है, ऐसे चल रहा है, और ऐसा जीवन बीत रहा है जिंदगी का। और जहाँ रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो। ये जीवन का बहुत बड़ा मंत्र आपको दे रहा हूँ कि जीवन में खुश रहोगे, कोई टेंशन नहीं। परेशानी है लेकिन खुश रहो। क्या समझते हो? परेशानी वो तो दुख सुख लगा रहता है, उसमें टेंशन नहीं लेने का। और सब हमारे मित्र क्या कर रहे हो आप लोग, कमेंट करके जरूर बताओ, और सपोर्ट जरूर करो, 100% सपोर्टिंग करो। क्योंकि हम कुछ ऐसा करना चाहता हूँ गरीबों के लिए कि बिन तुम लोगों की मदद के हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और बस ये जो होता हूँ, जिंदगी में कुछ न कुछ करके जाना है, और आप लोगों को सहयोग रहेगा जरूर करेंगे। चलो, जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताओ।